इस वीडियो में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैं जीवन परिचय आप लोगों को कॉपी में लिखकर बताने वाला हूं। इनका जो जीवन परिचय हर साल पेपर में आता है और आप लोगों को मैं जीवन परिचय पूरा लिखकर बताऊंगा। इनका जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, टॉपर स्टूडेंट पूरा जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। चलिए पूरा कॉपी में आपको लिखकर बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कॉपी में लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका आप इस वीडियो में देखने वाले हो। सबसे पहले आपको हेडिंग लिख देना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद में आपको करना क्या है, संक्षिप्त परिचय लिखना है। ठीक है, पेपर में मैंने आपको दिखा दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पर, संक्षिप्त परिचय, क्योंकि टॉपर की तरीके से भैया जीवन परिचय लिखना है तो आप लोगों को इसी तरीके से लिखना रहेगा, संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय इस तरीके से आप लोगों को जो है लिख देना है, संक्षिप्त परिचय। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए, इनका पूरा नाम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भैया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा नाम है। उसके बाद में नाम के बाद में जन्म लिख देंगे। ठीक है, जन्म लिखना जरूरी है, फिर जन्म स्थान लिखना जरूरी है। इनका जन्म जो है स्थान कब है, यानी इनका जो जन्म कब हुआ था ये लिखना जरूरी है ज़्यादा। तो जन्म स्थान लिख दिया। उसके बाद में जो है पिता का नाम लिख देंगे। ठीक है, पिता, पिता के बाद में क्या लिख देंगे स्टूडेंट, माता लिख देंगे। सॉरी, माता नहीं है, पिता के बाद में देखिए माता जी का नाम जो है पेपर में नहीं है। ठीक है, ये जो आपका बुक है उसमें नहीं है, तो पिता लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर शिक्षा लिख देंगे, शिक्षा के बाद में मृत्यु लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे मृत्यु, और मृत्यु के बाद में जो है लिख दीजिएगा रचनाएं। थोड़ा एक रचनाएं लिख देंगे तो काफ़ी रहेगा, रचनाएं। तो नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं। चलिए एक एक करके सब फिल कर देते हैं जो जानकारियां हैं। देखिए इनका पूरा जो नाम है आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद में जो जन्म इनका हुआ था सन 1907 ईस्वी में हुआ था, तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है जो है सन 1907। राइटिंग यहाँ पर बहुत मायने करता है स्टूडेंट, और साफ सुथरा लिखिए। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा ताकि पढ़ने में जो है दिक्कत ना हो। जन्म जो इनका स्थान है बलिया। ठीक है, बलिया। दूबे का छपरा लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, दूबे का छपरा। ठीक है, दूबे का छपरा लिख देंगे। और पिता क्या लिख देंगे, पिता का नाम श्री अनमोल, श्री अनमोल द्विवेदी, अनमोल। ठीक है, श्री अनमोल द्विवेदी, इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा, श्री अनमोल द्विवेदी। इनकी जो शिक्षा ये काशी में हुई थी, सभी को पता है। ठीक है, काशी में जो इनकी शिक्षा हुई थी। और इनकी जो मृत्यु है ये कब हुई थी, 19 मई 1979 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद में इनकी जो रचनाओं के बारे में लिखेंगे, रचनाओं में लिख देंगे अशोक के फूल, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल लिख दीजिएगा। एक और रचनाएं लिख दीजिएगा। ठीक है, एक को टच लिख दीजिएगा बस। और अभी जो डिटेल में लिखेंगे जीवन परिचय, तो उसमें तो लिखना जरूरी है ही, तो बस इतना ही आपको लिख देना। फिर आपको करना क्या है, आपको पटरी उठाना है, यानी स्केल जिसको हम कहते हैं, पटरी उठाना। और एक जो है आपके पास स्केच होगा। ठीक है, स्केच होगा, उसकी के साथ में देखिए मार्कर नहीं प्रयोग करना है आपको। एक स्केच होता है 3 रुपये वाला पेन। ठीक है, स्केच होता है, इसको करना क्या है, इस तरीके से डंडी के हिसाब से खींच लीजिएगा। ये सब लाइन वगैरह यानी बॉक्स के अंदर इसको पैक करना है। ठीक है, जीवन परिचय को तो इस तरीके से आप लोगों को जो है खींचना पड़ेगा डंडी को, और इसको मिला देंगे इस लाइनों में यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम इस तरीके से कर देंगे, और इसको भी कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से जो है आपको पूरा जीवन परिचय को लिखना रहेगा। इसमें थोड़ा डिजाइन वगैरह भी बना देंगे हम। हाँ, तो ये संक्षिप्त परिचय होगा, तैयार होगा, आप देख सकते हो। अब करना क्या है, देखिए जीवन परिचय लिखना है तो वो शब्दों भी, वो क्राइटेरिया भी हमें पूरा करना पड़ेगा 80 शब्दों का। तो जीवन परिचय लिख देंगे यहाँ पर, हेडिंग जीवन परिचय, हेडिंग हो गया जीवन परिचय का, और नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा इस तरीके से। और अब आप लोगों को जीवन परिचय लिखना रहेगा। देखिए जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, जीवन परिचय लिखने के लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे कि हिंदी के
लिखेंगे हिंदी के श्रेष्ठ, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए हिंदी के श्रेष्ठ श्रेष्ठ निबंधकार, श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद, यहाँ पर लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। देखिए आप जो है देख कर और सुनकर भी याद कर सकते हो, पूरा जीवन परिचय जब देखोगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है जन्म कब हुआ था, ये लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के, यानी जो इंपॉर्टेंट आपको कीवर्ड लगे उसको तुरंत हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि दिखने में सुंदर लगेगा और सीधा फोकस एग्जामिनर का वहीं पर जाएगा। बलिया जिले के दूबे का छपरा, दूबे का छपरा, ठीक है, दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था भैया, 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर लिखेंगे इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी, इनके पिताजी का नाम यही है ना, श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, ठीक है, विद्वान थे। अतः यहाँ पर लिखेंगे विद्वान थे, बस इतना ही लिख दीजिएगा, और अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई, इस तरीके से लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखना है इनकी मृत्यु को, क्योंकि साहित्यिक परिचय भी लिखना है, ठीक है। लिखेंगे 19 मई 1979 ईस्वी को, ठीक है, परलोक सिधार गए। बस इतना ही आप लोगों को इनके जो है जीवन परिचय में लिखना है। चलिए साहित्यिक परिचय लिख लेते हैं। आपको यहाँ पर अब हेडिंग लिखना है, हेडिंग जो है साहित्यिक परिचय का होना चाहिए, साहित्यिक परिचय। अंडरलाइन करना कंपलसरी है, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग, दिखने में अच्छा लगता है। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, देखिए आचार्य लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार के बाद में इतिहास, लेखक अन्वेषक आलोचक, ठीक है, आलोचक
फिर संपादक, आलोचक के बाद में संपादक तथा उपन्यासकार ठीक है, उपन्यासकार के थे। उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, राइटिंग से लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग यहाँ पर अच्छे से होगा तभी नंबर आपको एग्जामिनर देगा। और सफल, साफ लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, गंदगी मत मचाइएगा। सफल अध्यापक भी थे, ठीक है, सफल अध्यापक भी थे। उसके बाद में लिखेंगे द्विवेदी जी की साहित्य सेवा, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा, ठीक है, साहित्य सेवा को डिलीट, इसको काले पेन से लिख देना है। डिलीट पद्म विभूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है, ठीक है, से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से साहित्यिक परिचय आपको जो है डियर स्टूडेंट लिखना रहेगा। अब चलिए देख लेते हैं इनकी रचनाओं को लिखने के लिए हेडिंग हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी लिखना पड़ेगा। तो रचनाएं में इस तरीके से लिखेंगे, रचनाएं, ठीक है। और रचनाएं लिखने के बाद में इसको थोड़ा आप लोगों को इस तरीके से हेडिंग बना लेना है। फिर रचनाओं में लिख देंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमें जो है यहाँ पर आप लोगों को पेपर में ज़्यादा माजरा नहीं करने की ज़रूरत है। आपको सिंपल सा लिख दीजिए और राइटिंग से लिखिएगा, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, इस तरीके से लिख दीजिए, केवल और केवल निम्नलिखित, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, वो निम्नलिखित हैं। और कौन कौन सी रचनाएं, जैसे कि अशोक के फूल कह लीजिए या कुटज कह लीजिए, कुटज हो गया, ठीक है। उसके बाद में विचार प्रवाह, ठीक, विचार प्रवाह के बाद में कौन सा हो जाएगा, साहित्य सहचर, साहित्य सहचर के बाद में आपका जो है बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा आपका जो है अशोक के फूल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है जो बहुविकल्पीय में भी पूछा जाता है। बस केवल आपको इतना रचना है और इस तरीके से साहित्यिक परिचय और इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा। पूरा नंबर एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा।